हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी को लेकर अपडेट आई है, जो कि एलपीए लगाई गई थी एचएसएससी के द्वारा। जो फीस नहीं भरी गई थी 18 रुपये, कल भी नोटिस मैंने पढ़ा था आप लोगों के सामने। आज ये न्यूज़पेपर में छपनी थी तो छप गई, और आपने देख ली है तो बहुत अच्छा है, और नहीं देखी है तो अब आपको समझ आ जाएगा। एचएसएससी ने अपीलों में कहा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देते समय पहले ही पूरी सावधानी बरती गई है। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है सफाई में कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर ही सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक दिए हैं, और अब पॉसिबल नहीं है इतने बड़े डेटा के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन करना, क्योंकि सिंगल बेंच की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से एचएसएससी को ये बोला गया है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद सीईटी का रिवाइज स्कोर जारी कीजिए, देन यू कैन टेक द एग्जाम। बट इन्होंने डबल बेंच में अपील दायर की, और उसी के खिलाफ सभी अपीलें दायर की हैं। आयोग ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि वो सभी मामले में अपीलें दायर करना चाहता है, इसीलिए समय दिया जाए। हालांकि डबल बेंच के जो इंटरिम ऑर्डर के अपीलें दायर करने के लिए समय मांगने का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग फीस न जमा कराने का जिक्र हुआ था। अब आयोग ने सभी अपील दायर करके डबल बेंच से ये रिक्वेस्ट किया है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को कैंसिल कर दें और इन अपीलों पर अगले महीने के शुरू में सुनवाई करें। अपीलों को प्रतिवादी गण को भेज दिया है। प्रोसेसिंग फीस के जरिए अभी ये मिलनी शेष है, मगर प्रतिवादी गणों को अगली सुनवाई से पहले इन अपीलों पर जवाब दायर करना होगा, ताकि अगली सुनवाई पर दोनों तरफ से दलीलें दी जा सके। जो रविंदर ढुल हैं, उन्होंने सिंगल बेंच में 6 केस दायर करने वाले उम्मीदवारों के अधिवक्ता हैं रविंदर ढुल। उन्होंने कहा कि उन्हें अपीलें मेल पर मिल गई हैं, प्रोसेसिंग फीस के जरिए भी मिल जाएंगी। अगली सुनवाई से पहले वे इन अपीलों का जवाब दायर कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरिट पर बहस अगली सुनवाई पर ही करेंगे। बाकी सिंगल बेंच को ये भी जानकारी दे चुके हैं कि कितने वेरीफाई हुए हैं। 7.73 लाख अपीयर हुए, इनमें से 3.58 लाख पास हुए, क्वालिफाई हुए। 2,68,400 ने सोशो इकोनॉमिक का दावा किया, इनमें से 1,48,654 ने अपने दावे या तो फोरगो कर दिए या उनके वेरीफाई हो गए। लगभग 1 लाख ने अपने दावे वेरीफाई किए। 41,587 ने दिए गए अवसरों पर अपना दावा वापस ले लिया। विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक गलत तरीके से लेने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द होगी। आपराधिक अभियोग भी चलाया जाएगा। इसीलिए आयोग ने स्किल टेस्ट लेने से पहले सीईटी रिजल्ट तैयार करते समय पहले ही सावधानी बरत ली है, और सिंगल बेंच का ऑर्डर रद्द कर दें। अब ये अर्जेंट में सुनवाई चाहते हैं। आयोग ने पहले ही सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक में पूरी सावधानी बरती, ये अपनी तरफ से इन्होंने अपील दायर की है और ये सफाई दी है। तो देख लीजिए भाई, एचएसएससी मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट को भी ये चीज़ ये कह रही है कि हमने अपनी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट किया है, और ये जो डेटा है ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। बाकी देखो, अगर किसी का फिर भी गलत पाता है तो हम उस पर आपराधिक केस भी लगाएंगे, और उसकी जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी जो एक अपडेट ये है, पीएमटी लिखित एनसीसी सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर होगी भर्ती। हरियाणा पुलिस में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के जरिए संशोधित नियमों को मंजूरी के बाद ही भर्ती हो सकेगी। हरियाणा का गृह विभाग इन नियमों को संशोधित कर रहा है। नियम संशोधित होने में लंबा समय लग गया। सीईटी पास अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, और वो आग्रह भेजकर मांग रहे हैं कि प्रदेश सरकार उन्हें उम्र में छूट दे, वो सीईटी पास उम्मीदवार है ताकि आवेदन कर सके। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से ये संशोधित नियम मंजूर हो गए हैं। अब मुख्य सचिव से अनुमति मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूर करा लिया जाएगा, और मंजूरी के बाद इन आधारों पर पुलिस महानिदेशक जो हैं शत्रुजीत कपूर, जो कि नए बने हैं डीजीपी, रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र एचएसएससी को भेजेंगे। उसके बाद आयोग एडवर्टाइज करेगा और ऑनलाइन भर्ती होगी। ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है, आपका ये पता होना चाहिए आपको। संशोधित हुआ है पुलिस में, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। बाकी सीईटी को लेकर वही अपडेट थी। आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।